और मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने पर्यायवाची शब्द की 2 क्लासें देख ली हैं, जिसमें हमने बहुत से शब्द देख लिए हैं, कौन-कौन से शब्दों के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपके और भी बहुत से शब्द हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, आपने सुना होगा पर्यायवाची शब्द याद नहीं किए जा सकते, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन याद नहीं किए जा सकते इसका मतलब ये थोड़ी ना हम पढ़ना ही बंद कर दें। अगर पढ़ेंगे नहीं, तो हम पेपर में भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आपको बस पर्यायवाची शब्द जो है उनको ध्यान से गौर से शब्दों को समझिए और उनके आप लगा सकते हैं। समझना है आपकी, ना कि उनको रटना है। ठीक है ना? तो देखिए 2 क्लासें हमारी हो गई हैं। अब हमारी जो है 3rd क्लास है पर्यायवाची शब्द की। ठीक है ना? चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं पर्यायवाची शब्द पे। अब जो है लास्ट हमने देख लिया था। लास्ट क्लास हुई थी हमारी किस पर? इस पर आपने आरंभ और आवश्यक तक देख लिया था। ठीक है ना? अब जो हमारे अगला क्वेश्चन है आपका, वो शब्द है आदि। तो जिनको पता है वो आप मन में सोचते चलें और आप कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? शब्द क्या है आपका? आदि। आदि का जो पर्याय होता है वो कहलाता है प्रथम। क्या कहलाता है? प्रथम। या जिसको हम कह सकते हैं पहला। क्या कह सकते हैं? पहला। इसी के साथ जो आपका आता है, इसी को पर्याय है आपका आरंभिक। क्या कहलाएगा आपका? आरंभिक कहलाता है। ठीक है ना? और अगला शब्द है, इसी को आदिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया आपको? आदिमा भी कहा जाता है। कौन कौन से शब्द है हमारे पास? पहला शब्द है आदि। आदि के पर्याय कौन कौन से हैं आप कहोगे? प्रथम, पहला, आरंभिक और आदिमा भी कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट शब्द है हमारा कौन सा? आपत्ति। क्या शब्द आया आपका? आपत्ति। क्या ना? आपत्ति आ गई है, यानी आप कहोगे आपत्ति आ गई है, विपदा आ गई है। क्या आ गई है? विपदा आ गई है। ठीक है, जिसको हम एक और शब्द भी कहते हैं भैया, आपत्ति आ गई है। हमारे पर तो मुसीबत आ गई है। क्या आ गई है? मुसीबत आ गई है। मुसीबत भी कहते हैं आप इसको, एक शब्द और है, आपदा भी कहते हैं। ठीक है ना? जिसको आप कहते हो आपत्ति, विपदा, मुसीबत, आपदा हो गया। अब अगला आएगा विपत्ति। इसको ही हम किस नाम जानते हैं? विपत्ति भी कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हमने 2 शब्द देखे, आदि और आपत्ति। अगला जो शब्द है आपका आकाश। क्या शब्द है आपका? आकाश। आकाश का आपको पर्यायवाची शब्द बताना, आकाश का क्या होता है? तो आकाश का जो आप बताओगे, आकाश का जो पहला शब्द है वो कहलाता है आपका अंबर। क्या कहलाता है आपका? इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर। अंबर है। अंबर के बाद आप इसी का पर्याय बताते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं हम इसी को? अंतरिक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा आसमान। कह देते हो आप इसको? क्या कह देते हो आप? आसमान भी कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द है, पेपर में पूछा गया शब्द है कि बताइए आकाश का व्योम कौन सा है? तो ऑप्शन में मिलता है आपको व्योम। क्या मिलता है आपको ऑप्शन में? व्योम मिलता है। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? गगन भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? गगन के नाम से भी जाना जाता है। इसको द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वीप। या इसको ध्यों भी कहते हैं। पेपर में पूछा गया सवाल है, ध्यों किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप कहोगे आकाश का ही है। और एक दो शब्द और है, इसको पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया इसको? पुष्कर भी कहते हैं, और इसी को शून्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। तो ये आपके शब्द याद रखना। किसके पर्यायवाची शब्द पढ़े हमने? आकाश। आकाश के कौन कौन से पढ़े हैं आपने? अंबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, आसमान हो गया। ठीक है ना? अगला कौन सा? व्योम, गगन, द्वीप, धौ और पुष्कर। और एक और शब्द लास्ट क्या आपका? शून्य। ठीक है ना? इसी के बाद अगला जो शब्द हम देखते हैं उसका नाम है आचरण। क्या शब्द आया आपका? आचरण आया है। आचरण का जो विलोम होता है, जैसे किसी का आचरण कैसा, मतलब उसका चाल चलन देखते हो आप। क्या देखते हैं अपन? चाल चलन देखते हैं, उठना बैठना कैसा है उसका, चाल चलन। यानी उसके आप बात करते हो चरित्र की। किसकी बात करते हैं आप? उसके चरित्र की बात करते हैं। ठीक है ना? अगला जो शब्द है उसका चरित्र कैसा है, मतलब सामने वाले का व्यवहार कैसा है। ठीक है ना? व्यवहार यानी उसका बर्ताव। किसकी बात चल रही है आपकी? बर्ताव की बात चल रही। या जिसको हम सदाचार भी कहते हैं उसका।
किस नाम से जानते हैं हम? सदाचार, या जिसको हम कहते हैं शिष्टाचार। तो ये जो आपके विलोम शब्द हैं, सॉरी पर्यायवाची शब्द हैं, किसके शब्द हैं आपके? आचरण। आचरण का विलोम, सॉरी पर्याय क्या होगा आपका? आचरण का जो पर्याय होता है वो चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, आदत, बर्ताव, ठीक है ना। अगला सदाचार, या इसको शिष्टाचार के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। अगला शब्द है आपका कौन सा? आडंबर। क्या शब्द आया भैया आपका? आडंबर। आप बताइए आडंबर की कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो आडंबर आप जानते हो जिसको कहते हैं, आजकल तो व्यक्ति आडंबर फैला रहा है, मतलब पाखंड। क्या शब्द कहलाएगा इसका पर्याय? पाखंड कहलाता है ना। ढकोसला, क्या कहलाता है आपका? ढकोसला, ठीक। अगला जो शब्द है आप क्या कहते हैं इसको? ढोंग कह देते हो। क्या कहते हैं इसको हम? ढोंग भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ इसको प्रपंच कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया इसको? प्रपंच भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो शब्द है प्रपंच के बाद आप कहते हैं इसको दिखावा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? दिखावा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से शब्द हैं। आडंबर का पर्याय कौन सा आपका? पाखंड, ढकोसला, ढोंग, प्रचंड, या जिसको हम क्या कहते हैं भैया? आप कहते हैं दिखावा भी कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में पूछे गए शब्द रहते हैं आपके। आंख, आंख के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? आंख का जो अगला कहलाता है वो अक्षी। क्या कहलाता है? अक्षी। अक्षी यानी आप कहते हो भैया अक्षी है, क्या है? नैन। क्या है? नैन। नैन मतलब नेत्र कहलाते हैं, ठीक है ना। नेत्र हैं, कैसे हैं भैया? लोचन है। कैसे हैं? लोचन, जिसको हम दृग भी कहते हैं भैया, ठीक है ना। इसी को ईक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ईक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट आपने पेपर में सब सुना होगा विलोचन। क्या शब्द सुना होगा आपने? विलोचन। तो विलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? आंख का ही है। और आंख प्रेक्षण, एक और शब्द क्या पूछा जाता है आपसे? प्रेक्षण पूछा जाता है। और इसी का शब्द आता है एक और, आपने सुना होगा दृष्टि, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार और हम पढ़ के देखते हैं आंख के कौन कौन से हैं? अक्षी, नैन, नेत्र, लोचन, दृग, है ना। दृग हो चुका आपका। और एक और है ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, दृष्टि। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा, उसको हम बोलते हैं चक्षु। आंख का ही पर्यायवाची शब्द क्या आपका? तो आप कहते हो चक्षु कहते हैं इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब इसके बाद जो है हमारा अगला शब्द आता है वो कौन सा है आपका? तो आप कहोगे इंदिरा। कौन सा शब्द है आपका? इंदिरा। इंदिरा का जो विलोम होता है भैया, इंदिरा मतलब कहलाती है आपकी लक्ष्मी। इंदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? सॉरी, लक्ष्मी कहलाता है। इंदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी इन्हीं का नाम क्या है आपका? रमा भी कहलाती, ठीक है ना। इनका ही नाम है श्री। जैसे आप ना लक्ष्मी जी आते हैं तो अपन क्या बना देते हैं उधर? श्री का साइन बनाते हैं, ठीक है ना। अगला जो है इनको ही कहा जाता है कमला। क्या कहा जाता है आपका? कमला। तो ये पेपर के ही शब्द हैं आपके। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि लक्ष्मी का पर्याय है, तो आपको याद लगाना कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? रमा, श्री, कमला या इंदिरा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा इच्छा। क्या शब्द आया आपका? आप कहोगे अगला जो शब्द है हमारा कौन सा है? इच्छा। तो आप बताइए इच्छा का के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं? इच्छा आना मतलब आपकी लालसा जागृत हो जाती है भैया। क्या जागृत हो जाती है आपकी? तो आप कहते हो लालसा, ठीक है ना। लालसा, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? हमारी क्या है? कामना, है ना। मेरी तो ऐसी कामना है कि ऐसा हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है ना। लालसा, कामना, इसको हम कहते हैं चाह। क्या कहते हैं? इसी का पर्याय क्या होता है? चाह। मनोरथ, क्या शब्द है इसी का? विलोम क्या कहलाता है आपका? मनोरथ कहलाता है। जिसका अगला शब्द है इहा। क्या कहलाएगा आपका? इहा, या जिसको इप्सा भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? इप्सा। या एक और शब्द है आपका आकांक्षा।
क्या शब्द आएगा आपका? आकांक्षा। एक और नाम सुने आपने, अभिलाषा। क्या नाम सुने आपने? अभिलाषा, या जिसको हम मनोरथ भी कहते हैं, है ना। ये मनोरथ हो गया आपका, सॉरी मनोकामना कहते हैं इसको। क्या कह सकते हैं अपन? मनोकामना। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? जी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। अगला जो शब्द है हमारा, वो आपको याद रखना है। कौन सा शब्द है आपका? तो आप कहते हो इंद्र। कौन सा शब्द आया आपका? इंद्र। पेपर में आपको पता कई बार इसी के ज्यादा शब्द पूछ जाते। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश। बोलो, इंद्र का कौन है? इंद्र ही है महेंद्र। कौन कह रहा है आपके? जी महेंद्र। जी महेंद्र है, मतलब कौन है आपके? सुरेंद्र है। इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है। तो सुरेंद्र आए तो सुरेश भी आए भैया। कौन आए हैं? सुरेश। सुरेश के साथ में और कौन आया था? उनका नाम था पुरंदर। कौन आएंगे आपके? पुरंदर। पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप कहोगे इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है पुरंदर। ठीक है ना। तो आपने सुना ही होगा, इनको देवराज भी कहते हैं, देवराज इंद्र। ठीक है ना। इनको एक और क्या कहा जाता है? मधवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इनको? मधवा भी कहते हैं। अगला पाप रिपु भी कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है भैया? पाक रिपु भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसको पाक शासन भी कहते हैं। इनका ही नाम क्या है आपका? पाक शासन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। और एक और जो आखिरी शब्द है, उसको पुरहूत भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? पुरहूत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये शब्द किसके कहलाते हैं आपके? ये जो पर्यायवाची शब्द इंद्र, इंद्र के कौन कौन से? इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर। कौन कौन से हैं? इंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मधवा, पाक रिपु, पाक शासन पर हो। ऐसे आप हेमंत पढ़ लो, सुरेंद्र पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बस समझ में आना चाहिए आपको। अगला जो शब्द है आपका, उसका नाम इंद्राणी। इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? तो आप कहोगे सची। क्या नाम है? सची। इनका अगला जो नाम है, वो है इंद्रवधु। इंद्रवधु। अगला जो शब्द है आपका, वो महेंद्री कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे आपका? महेंद्री। नेक्स्ट शब्द है आपका, वो पौलोमी भी कहलाएगा। पौलोमी। ठीक है ना। अगला शब्द है शतावरी। पेपर का पूछा गया शब्द है आपका, शतावरी किसका पर्यायवाची शब्द है? शतावरी। ठीक है ना। अगला है पुलोमजा। क्या है आपका? पुलोमजा। तो पुलोमजा किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? इंद्राणी का। नेक्स्ट जो शब्द आता है आपका, वो है हमारा इनकार। ये तो आपको पता ही है। इनकार मतलब क्या होता है? अस्वीकृति होती है। क्या कहलाता है आपका? अस्वीकृति, यानी आप किसी काम को करने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, यानी निषेध। इसका ही पर्याय क्या है आपका? निषेध कहलाता है। अगला जो शब्द है, आपको मना ही कर देते हो आप, हमसे ना ही होगा, मतलब आप मना ही कर देते हो। ठीक है ना। अगला प्रत्याख्यान। तो अगला कौन सा हो जाएगा आपका? आप उसका नाम बताएंगे, उसका नाम प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान किसका पर्याय है आपका? आप कहोगे इनकार का ही पर्यायवाची शब्द है। इनकार के कौन कौन से? अस्वीकृति, निषेध, मनाही और प्रत्याख्यान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा इच्छुक। क्या शब्द आया आपका? इच्छुक। तो बताइए इच्छुक का जो पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है आपका? इच्छुक का जो कहलाता है आपका अभिलाषा। क्या कहलाएगा आपका? अभिलाषा। ठीक है ना। लालायत। क्या शब्द कहलाएगा आपका? लालायत। नेक्स्ट जो अभिलाषा, इच्छुक, लालायत या उत्कंठित। कौन सा शब्द है आपका? उत्कंठित। क्या शब्द आया आपका? उत्कंठित। इसी के साथ जो एक और शब्द आता आतुर।
क्या शब्द आएगा आपका? आतुर। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? ये हैं आपके किसके? इच्छुक के। मतलब अपन कहते हैं मेरी इच्छा हो रही है, इच्छुक, अभिलाषा, आप लालायित हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना, उत्कंठित हो रहे हैं मन, ठीक है ना, अगला कौन सा हो जाएगा आपका? आतुर कहलाएगा। नेक्स्ट जो शब्द है, ये तो आप बचपन से जानते हैं, क्या? इशारा। अब इशारा करना मतलब क्या होता है? सामने वाले को आप क्या दे रहे हो? संकेत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं अपन? संकेत दे रहे हैं, या हम उसको इंगित करना भी कहते हैं। क्या करना कहलाता है अपना? इंगित करना कहलाता है, ये जिसको हम निर्देश देते हैं। क्या देते हैं भैया? निर्देश देते हैं, ठीक है। या आपके किसके शब्द हो जाएंगे? इशारा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट जो शब्द है आपका, वो है इंद्रधनुष। क्या शब्द है आपका? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का पेपर में पूछा गया शब्द है, कौन से इसका पर्यायवाची शब्द कहलाता है? पेपर में आता इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द सुरचाप। क्या कहलाता है आपका? सुरचाप। अगला है इंद्रधनु। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं भैया? इंद्रधनु के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है साकचाप। साक साक्रचाप कहते हैं इसी को। अगला जो इसी में शब्द आता है आपका, उसका नाम है सप्तवर्ण धनु। क्या कहते हैं भैया इसको? सप्तवर्ण धनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सप्तवर्ण धनु के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा अगला सवाल क्वेश्चन आता है कि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए इंद्रपुरी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द? किसकी? इंद्रपुरी। इंद्रपुरी को ही आप कहते हो देवलोक। क्या कहते हैं अपन? देवलोक भी कहते हैं। अगला शब्द है आपका अमरावती। किस नाम से जानते हैं इसको हम? अमरावती भी कहते हैं भैया। अगला शब्द है आपका इंद्रलोक, कहते हैं इसी को। क्या कहा जाता है? इंद्रलोक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है आपका देवेंद्रपुरी भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? देवेंद्रपुरी भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो शब्द है आपका, इसको सुरपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुरपुर भी कहते हैं, मतलब देवताओं का पुर, देवताओं का गांव, सुरपुर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बार और आप पढ़ लें इनको। इंद्रपुरी के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? तो इंद्रपुरी के होते हैं, पहला कौन सा आपका? देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, इंद्रपुरी, या सुरपुर भी कहलाता है आपका, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, अगला जो शब्द आता है हमारा, उसका नाम है आपका ईख। क्या शब्द है आपका? ईख। ईख तो आपने सुना होगा, ई फॉर ईख, छोटा बड़ा पढ़ते थे आप, है ना, छोटी क्लास में ईख पढ़ते थे आप। ईख मतलब होता है भैया गन्ना। ईख मतलब क्या कहलाता है? वो गन्ना कहलाता है, ठीक है। एक और शब्द आप इसको ऊख भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? ऊख कहते हैं, है ना। इसको रसदंड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? रसदंड भी कहते हैं। अगला इसको पेंडी भी कहते हैं, पेंडी। अगला शब्द है इसको रसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रसद के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला जो शब्द है हमारा, नेक्स्ट शब्द है ईमानदार। ईमानदार मतलब आप जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है इसको। ईमानदार मतलब सच्चा, सच्चा बोले तो निष्कपट, ठीक है ना। क्या शब्द है आपका? निष्कपट। अगला इसको सत्यनिष्ठ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ही सत्यनिष्ठ भी कहते हैं। नेक्स्ट है सत्यपरायण भी कहलाता है, सत्य परायण भी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सत्यपरायण, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है आपका, वो है आपका ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं? हे ईश्वर, हे परमात्मा, कहते हैं आप ऐसा, परमात्मा हो जाएगा आपका। अगला जो शब्द है आपका परमेश्वर। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर, ठीक है ना। इसको ईश भी कहते हैं, इसी को ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम भी कहा जाता है इसको। इसी को हो पर्यायवाची शब्द, इसी को हम ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। अगला हो जाएगा अनादि।
अनादि, या इसी को हम अज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज के नाम से भी जाना जाता है। और दो शब्द और हैं आपके, अगोचर भी कहते हैं इसी को हम। क्या कहते हैं? अगोचर। इसी का जो पर्याय है आपका वो जगदीश भी कहलाते हैं। तो ये शब्द आपको याद रखना है कि ईश्वर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके। ईश्वर का है परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म, अनादि, अज, अगोचर और जगदीश। ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं? आपके ईश्वर के कहलाते हैं। देखो ईश्वर है तो यहीं पर एक शब्द और आता है आपका, कौन सा? ईर्षा। ईर्षा का तो आप जानते हो, ईर्षा मतलब क्या होती है? आप कहते हो ईर्षा मतलब घृणा करना किसी से। क्या करना? घृणा करना। अगला अपन कहते हैं मत्सर भी कहते हैं इसको हम। इसका ही पर्यायवाची शब्द क्या कहलाता है आपका? मत्सर भी कहलाता है। और आपने सब हिंदी में कहते कहा है भैया, कहा जलन हो रही था। ठीक है ना। अगला शब्द हो जाएगा आपको द्वेष। इसका ही क्या है? द्वेष। ठीक है ना। अगला इसी का विलोम पर्यायवाची शब्द है, उसको स्पर्धा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्पर्धा भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द आता है हमारा, उसका नाम उचित। आपने सुना होगा, कैसा काम चल उचित है? उचित है मतलब ठीक है। ठीक है मतलब सम्यक है। कैसा है? सम्यक। सम्यक बोले तो सही है। इसी को हम उपयुक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम उपयुक्त भी कहते हैं। अगला इसी के साथ आप वाजिब भी कहते हैं इसको, वाजिब। क्या कहते हैं इसको? हम वाजिब भी कहते हैं, हम सब लोगों के मुताबिक, या जिसको हम वाजिब भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला शब्द है कौन सा आपका? उत्कर्ष। क्या शब्द आता है आपका? उत्कर्ष। तो बताइए उत्कर्ष की पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? तो उत्कर्ष के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, उत्कर्ष का पहला होता है आपका उन्नति। क्या कहलाता है आपका? उन्नति। अगला इसी का जो पर्याय है वो उत्थान भी कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसी का शब्द आता है अभ्युदय। क्या कहलाएगा आपका? अभ्युदय। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? उन्मेष। कौन सा आएगा आपका? उन्मेष आता है। ठीक है ना। ये जो शब्द हैं आपके, ये हमने किसके देख लिए? उत्कर्ष के। उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से कहलाते हैं आपके? तो आप बताएंगे उन्नति, उत्थान, अभ्युदय और उन्मेष भी कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता है उत्पात। क्या शब्द आता है? तो मतलब बहुत ज्यादा उत्पात मचा के रखा है यार। उत्पात मतलब आप कहते हो दंगा फसाद, दंगा, उपद्रव। ठीक है ना। अगला अपन जिसको कहते हैं हुड़दंग। कहते हैं आपने सुना होगा हुड़दंग मचा रहे हैं बैठे बैठे। हुड़दंग कह दिया आपने, इसको गड़बड़ कर दिया आपने। बैठे बैठे क्या कर रहे हो आप? गड़बड़ ही करते रहते हो। क्या हो जाएगा आपका? हुड़दंग। ठीक है ना, गड़बड़। अगला जो शब्द आएगा आपका, उसका जो नाम हो जाएगा ऊधम। क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? ऊधम कर रहे हैं बैठे बैठे। ठीक। तो ये किसके शब्द हो जाएंगे आपके? ये जो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं आपके, उत्पाद के कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द जो आता है हमारा, वो है हमारा कौन सा? उत्सव। क्या शब्द आया आपका? तो आप कहोगे उत्सव। उत्सव के पर्यायवाची शब्द बताइए, उत्सव मतलब क्या होता है ना। तो उत्सव आपने देखा होगा, उत्सव मतलब समारोह। उत्सव मतलब क्या होगा आपका? समारोह, आयोजन भी कहते हैं, पर्व भी कहते हैं, इसी को त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहार भी कहा जाता है। इसको मंगल कार्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मंगल कार्य भी कहते हैं। या इसी को आपने सुना होगा जलसा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? जलसा भी कहा जाता है। ठीक है ना।
अगला जो शब्द है आपका, वो शब्द है कौन सा? उत्साह। उत्साह बताना है अपने, क्या शब्द है अपना? उत्साह। तो उत्साह मतलब कौन सा शब्द आएगा? उत्सव अलग होता है, उत्साह मतलब अलग होता है। उत्साह का मतलब आप कौन से पर्यायवाची शब्द बताएंगे उत्साह के? उत्साह का मतलब हो जाएगा आपका, जैसे आप कह सकते हैं किसी काम को करने के लिए आपका उत्साह मतलब प्रसन्न, ठीक है ना? उत्साह है, प्रसन्न है, मतलब अपन जिसको साहस भी, या ये आप अभी एक ही लिख लीजिए आप, कौन सा? प्रसन्न। अगला जो आता है आपका उत्सुक, क्या शब्द आता है आपका? उत्सुक। उत्सुक का जो होगा आपका, कहते हैं ना किसी काम को करने के लिए आतुर हो जाना, कैसा हो जाना? आतुर हो जाना या उत्कंठित हो जाना, ठीक है ना? या जिसको आपने सुना होगा व्यग्र भी कहते हैं, व्यग्र भी कहते हैं, इसी को हम रुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम रुचि भी कहते हैं, या फिर अगला इसी को आप रुझान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुझान। अगला जो शब्द आया हमारा, वो कौन सा? उदार। आपने सुना कोई व्यक्ति बहुत उदार होता है, कैसा होता है? उदार। लेकिन उदार का मतलब जिसका हृदय कैसा है? सहृदय। सहृदय। सहृदय के बाद अगला जो आपका महामना, क्या शब्द आता है इसका? महामना भी कहते हैं इसको। उदार का पर्यायवाची क्या है आपका? महामना भी कहलाता है, इसी को महाशय भी कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया इसको? महाशय भी कहते हैं। अगला जो इसी का पर्यायवाची शब्द है, दरिया दिल भी कहते हैं, ठीक है ना? अगला देखिए, सहृदय हो गया आपका, ये दरिया दल या महाशय भी कहते हैं। अगला शब्द उदाहरण, क्या शब्द है आपका? उदाहरण। उदाहरण देते हैं ना अपन किसी का, या किसी की मिसाल दे देते हैं अपन, मिसाल देना। तो अगला जो हो जाएगा, मिसाल दे दिया आपने, उदाहरण दे दिया, मतलब आपने नमूना दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? नमूना। या जिसको निदर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी का बिलोंग क्या कहलाएगा? पर्यायवाची शब्द आपका निदर्शन भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है हमारा, उसका नाम उद्देश्य। क्या शब्द आया आपका? उद्देश्य। उद्देश्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है, उसका नाम उद्देश्य है, मतलब आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपका प्रयोजन क्या है, ठीक है ना? आपका ध्येय क्या है? ध्येय बोले तो लक्ष्य। क्या आ जाएगा आपका? लक्ष्य। आपका निमित्त क्या है? ये इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। निमित्त हो गया। अगला आप मकसद कह सकते हैं, मकसद, या इसी को हेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं? आपके उद्देश्य के। नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा, उसका नाम है आपका क्या? उद्दत। कौन सा शब्द है? उद्दत। उद्दत मतलब होता है तैयार। क्या होता है? तैयार। ये जिसको हम प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, या फिर जिसका हो जाएगा तत्पर। तो ये आपको शब्द याद रखना है। किसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आपके? ये जो पर्यायवाची शब्द हो गए हैं आपके, ये उद्दत के हो गए। उद्दत की कौन सी? तैयार, प्रस्तुत या तत्पर भी कहलाता है, ठीक है ना? तो कौन कौन से देख लिया हमने? उत्सव, उत्साह, उत्सुक, उदार, उदाहरण, उद्देश्य और उद्दत हो गए। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अगला शब्द आता है उन्मूलन। क्या शब्द आया आपका? उन्मूलन शब्द आता है। उन्मूलन का बताइए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? उन्मूलन, तो उन्मूलन का जो पर्यायवाची शब्द कहलाता है, वो निरसन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? निरसन, ठीक है ना? अगला जो शब्द आएगा, इसी का ही पर्यायवाची शब्द है, वो अंत भी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अंत कहलाता है। इसी का जो है वो उत्साधन कहलाता है, उत्साधन भी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसका नाम है उपकार। क्या है? उपकार। तो उपकार आपने सुना ही होगा, है ना?
उपकार को दो भागों में बांटते हैं, तो जैसे अपन कहते हैं परोपकार, उपकार यानी परोपकार हो गया आपका। परोपकार मतलब आप अच्छाई करते हो, किसी का क्या होगा आपका अच्छाई, या आप भलाई कह सकते हैं, है ना, अच्छाई भलाई नेकी, क्या कहते हैं नेकी। या इसको एक और शब्द भी देते हैं, इसको हम हित भी कहते हैं, क्या कहते हैं हित। अगला जो शब्द आ जाएगा इसी को हम उद्धार भी कहते हैं, या फिर एक और है कल्याण भी कहते हैं। क्या कहा जाएगा आपका, इसको हम कल्याण भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा उपस्थित, क्या शब्द है आपका उपस्थित। उपस्थित तो आपको जानते हो, आप उपस्थित हो मतलब विद्यमान हो, विद्यमान। ये विद्वान नहीं है, ये विद्यमान है, ठीक है ना। मतलब आपने हो गए हो आप कैसे, हाजिर हो गए हैं आप, कैसे हो गए आप हाजिर। या जिसको हम प्रस्तुत भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, प्रस्तुत भी इसको हम कहते हैं। अगला जो शब्द है हमारा उसका नाम है उत्कृष्ट। क्या शब्द है आपका उत्कृष्ट। आपने सुना उत्कृष्ट, स्कूल होते हैं आपके, उत्कृष्ट मतलब उत्तम कहलाता है। इसका जो पर्याय क्या कहलाता है, उत्तम कहलाता है, यानी श्रेष्ठ। क्या कहलाएगा आपका श्रेष्ठ। या जिसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, प्रवर भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं भैया, प्रवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवर भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है कौन सा, उपमा। कौन सा शब्द है, उपमा। उपमा का अर्थ होता है क्या, तुलना, ठीक है ना, जिसको हम मिलान भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची तुलना करना, मिलान करना, या जिसको हम कह सकते हैं आपका समानता, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है आपका कौन सा, उसका नाम है उपासना। क्या शब्द आया आपका उपासना। तो आप जानते हो उपासना करना मतलब पूजा करना, जिसको हम आराधना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आराधना भी कहते हैं, किसी को अर्चना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्चना करना, या फिर जिसको हम कह सकते हैं सेवा करना, ठीक। अगला शब्द है उद्यम। क्या शब्द आया आपका उद्यम। तो जल्दी से बताइए उद्यम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो उद्यम के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसका नाम है परिश्रम। उद्यमी आपने सुना एंटरप्रेनर, यानी उद्यम मतलब क्या होता है परिश्रम, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, ठीक है ना। अगला इसी में आएगा आपका कौन सा, पुरुषार्थ। कौन सा कहलाएगा आपका पुरुषार्थ। इसी का जो नेक्स्ट है आपको उसको श्रम भी कहते हैं, या इसी को हम मेहनत भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको शब्द याद रखना है, किसके हैं, उद्यम के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, परिश्रम, पुरुषार्थ, श्रम, या मेहनत भी इसको कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक हमने कुछ शब्द और देख लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है उसका नाम है उजाला। क्या शब्द आया आपका उजाला। तो बताइए आप उजाला के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। उजाला का एक तो आप जानते ही हो प्रकाश। क्या शब्द है प्रकाश, जिसको हम भैया आलोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं आलोक। इसका ही पर्यायवाची शब्द है आपका प्रभा, या इसी को हम ज्योति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को ज्योति भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट शब्द है हमारा कौन सा, उपाय। क्या शब्द आया है आपका उपाय। उपाय तो आपको पता ही है, उपाय करना मतलब आप क्या कहोगे युक्ति। नए नए आपके मन में उपाय या युक्ति आती रहती है, या इसी को हम तरकीब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम तरकीब भी कहते हैं, या इसको तरीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं तरीका, या जिसको हम जुगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं जुगत भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा उसका नाम है उपयुक्त। क्या शब्द आया आपका उपयुक्त। तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार और लिख लीजिए। उपयुक्त का कौन कौन सी कहलाएंगे आपकी, उपयुक्त का जो कहलाता है उसका नाम है आपका कौन सा, उचित।
ठीक है ना, उचित हो गया, ठीक हो गया। वाजिब भी हमने कहा था, क्या कहा था, वाजिब, आपने वाजिब भी कहा था। अगला इसी का जो आपने बताया था, कौन सा हो जाएगा आपका, वाजिब के बाद मुनासिब, कौन सा हो जाएगा आपका, मुनासिब, और लास्ट हो जाएगा आपका वांछनीय। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता उल्टा, ये तो आपको पता है, उल्टा पुल्टा, उल्टा का क्या होगा, प्रतिकूल, क्या शब्द आएगा आपका, प्रतिकूल, इसी को बोलते हैं विलोम, क्या कहते हैं भैया इसको, विलोम भी कहा जाता है। अगला आप कहते हैं विपरीत, इसी को क्या कहा जाता है आपका, विपरीत भी कहते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है आपका वो है उजाड़, क्या शब्द है आपका, उजाड़, उजाड़ का जो विलोम होता है वो निर्जन कहलाता है। कौन सा कहलाएगा आपका, निर्जन। निर्जन के बाद जो अगला शब्द आता है आपका वो कहलाएगा वीरान, उजाड़ है, निर्जन है, वीरान है, मतलब सुनसान है, कैसा है, सुनसान। अगला जो कहलाएगा आपको, इसको बियाबान भी कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको, बियाबान भी कहते हैं, क्या कहा जाता है भैया इसको, बियाबान भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा उसका नाम है उन्नति, क्या शब्द आया आपका, उन्नति। तो जल्दी से बताइए उन्नति के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। उन्नति करना मतलब प्रगति करना, प्रगति करना मतलब तरक्की करना, क्या कहलाता है आपका, तरक्की कहलाता है। अगला इसी का जो पर्याय है वो विकास कहलाता है, कौन सा कहलाता है आपका, विकास, या फिर जिसको आप कह सकते हैं, विकास तो आपने बता ही दिया है, ठीक है ना, इसको हम उठान भी कहते हैं, चढ़ाव कह लीजिए आप, चढ़ाव कह दीजिए, या अगला आरोह कह सकते हैं, क्या कहलाता है आपका, आरोह। ठीक है ना। ये जो शब्द हैं आपके वो किसके देख लिया हमने, उन्नति के देख लिया। उन्नति के कौन कौन से हो गए आपके, प्रगति, तरक्की, विकास, चढ़ाव, या जिसका अगला कौन सा शब्द है आपका, आरोह भी कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आया आपका वो है कौन सा, उपवास, क्या शब्द है आपका, उपवास आया है, क्या शब्द है आपका, उपवास। तो उपवास तो आपने सुना ही होगा, आप उपवास रखते हो, जिस दिन आप उपवास रखते मतलब निराहार होते हो, निराहार मतलब कोई आहार नहीं लेते, मतलब खाना नहीं खाते हो आप, ठीक है ना, मतलब आप जिसको कह देते हो हम व्रत रख रहे हैं। और अगला इसी का शब्द है नाम, अनशन पर बैठ जाते हो आप, किस पर बैठ जाते हैं, अनशन भी कह सकते हैं इसको हम। अगला इसी को फाका भी कहते हैं भैया ना, क्या कहा जाता है, फाका, सिर्फ अलग शब्द आया आपका ना, कौन सा शब्द है, फाका, फाका भी कहते हैं इसी को। और इसी को क्या कहा जाता है, देखिए निराहार हो गया, व्रत हो गया, अनशन हो गया, फाका भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फाका। इसी को लंघन भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया इसी को, लंघन भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक हमने कुछ शब्द और देख लिए हैं, चलिए देखिए इसके बाद जो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा उसका नाम है उपेक्षा, क्या शब्द है आपका, उपेक्षा। तो बताइए उपेक्षा का कौन कौन से आपकी पर्याय होंगे। तो उपेक्षा करना मतलब पहले पढ़ लिया भैया हमने, उपेक्षा, उपेक्षा मतलब होता उदासीनता, क्या होता है आपका, उदासीनता। अगला आप बताओ विराग, कौन सा कहलाएगा आपका, विराग। अगला इसी का आप बताओगे उल्लंघन, क्या हो जाएगा आपका, उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है ना। ये शब्द आपको इसके याद रखना है। उपालंभ, अगला शब्द क्या है आपका, उपालंभ। उपालंभ का मतलब होता है आपका जिसको आप उल्हाना देना करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, उल्लाहना, ये जिसको आप कह सकते हैं शिकवा। ठीक है ना, शिकवा कर रहे हैं, उल्लाहना दे रहे हैं। आपने गाना सुना, शिकवा नहीं किसी से, ना शिकायत किसी से, ठीक है ना, तो आप शिकवा करते हो ना शिकायत करते हो, तो गिला तो आप करते ही नहीं हो किसी से, मतलब ये किसके शब्द हो जाएंगे आपके, तो ये उपालंब के पर्यायवाची शब्द कहलाते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू,
नाम सुना है आपने? उल्लू। इसको उल्लू के पेपर में इम्पोर्टेंट शब्द है, ये पेपर में पूछा जाता है उल्लू के बारे में। अब आपका उल्लू में ऐसा क्या है? उल्लू है भाई, ये उल्लू का है पर्यायवाची शब्द उलूक। उलूक नहीं, ये पूछा जाता है आपसे लक्ष्मी वाहन। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी वाहन, यानी माता लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। ठीक है ना। इसी का जो एक और शब्द पेपर में पूछा जाता है कौशिक। क्या कहलाता है आपका? कौशिक कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो कौन सा है? ऊंचा। क्या शब्द आया आपका? ऊंचा। जी तो आपको बताइए ऊंचा मतलब क्या कहलाता है आपका? उच्च, या जिसको हम शीर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहा जाता है इसी को, या शीर्षस्थ भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला एक और उत्तुंग भी कह सकते हैं आप, उत्तुंग। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द आया ऊसर। क्या शब्द आया आपका? ऊसर। ऊसर मतलब क्या कहलाएगा आपका? सस्यहीन। ऊसर मतलब क्या कहलाएगा आपका? सस्यहीन, जिसको अनुपजाऊ कहते हैं भैया हम। अनुपजाऊ भूमि कहलाती है, मतलब ऊसर या बंजर भूमि कहते हैं जिसको हम। ठीक है, जिसको हम बंजर भी कहते हैं, जिसको आप रेत कहते हैं। ठीक है ना, जिसको रेह भी कह देते हैं आप। ये शब्द पेपर में पूछे कहते हैं। अनुर्वर भी कहते हैं, और शब्द इसका क्या है आपका? अनुर्वर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो है आपका, आप बताओगे नेक्स्ट जो शब्द है आपका वो कहलाता है आपका कौन सा? पढ़िए जल्दी। ऊंट। नाम सुना होगा आपने, देखे ऊंट। ऊंट कैसे होते हैं? तो ऊंट का जो पर्यायवाची शब्द है इसको लंबोष्ट भी कहते हैं भैया। क्या कहा जाता है आपका? लंबोष्ट कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? लंबोष्ट। लंबोष्ट के बाद जो अगला इसी का जो आता है आपका, वो आपको इसको महाग्रीव भी कहते हैं। क्या कहा जाता है आपका? महाग्रीव भी कहा जाता है। अगला इसको क्रमेलक भी कहते हैं। क्रमेलक भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला इसको ओष्ट्र भी कहते हैं। और आप जो जानते हैं वैसे अपन कहते हैं इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। नेक्स्ट जो शब्द आया आपका भैया बताओ, ऋषि। क्या शब्द आया आपका? ऋषि। तो बताइए ऋषि का क्या पर्यायवाची शब्द होगा आपका? ऋषि। ऋषि मतलब आपका तो ऋषि मुनि आए हैं, मतलब मुनि हो जाएगा इसी का। अगला इसी को मनीषी हो जाएगा। क्या कहते हैं इसी को हम? मनीषी हो जाता है आपका। मनीषी मतलब महात्मा। महात्मा बोले तो कौन आए हैं? साधु आए हैं। साधु कह लीजिए, संत कह लीजिए आप, या इनको या आप सन्यासी भी कह लीजिए आप। क्या कह सकते हैं आप? सन्यासी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? ऋषि के हो गए। यहाँ तक हमने कुछ शब्द और देख ली, उपेक्षा, उपालंब, उल्लू, ऊंचा, ऊसर, ऊंट और ऋषि हो गया आपका। ठीक है ना। अगला जो शब्द आता हमारा वो आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिद्धि। क्या शब्द आया आपका? रिद्धि। देखिए आपको ऐसा कुछ कॉमन लग रहा होगा, यही शब्द हमने विलोम शब्द भी पढ़े हैं, रिद्धि सिद्धि, है ना, ऋषि के बारे में पढ़ लिया है। रिद्धि। रिद्धि मतलब आप जानते हैं क्या होता है आपका? रिद्धि मतलब होता है बढ़ती। बढ़ती मतलब आप जिसको कहते हैं बढ़ोतरी। ठीक है ना। बढ़ोतरी बोले तो आप वृद्धि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं आप? वृद्धि, जिसको संपन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपन्नता, या जिसको हम बोलते हैं समृद्धि। क्या कहते हैं इसको हम? समृद्धि भी कहते हैं। ठीक है ना। तो रिद्धि के कौन कौन से होगा? वृद्धि, बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि। अगर रिद्धि सिद्धि के दाता कौन कहलाते हैं? गणेश जी। नेक्स्ट शब्द आया आपको कौन सा? एकांत। क्या शब्द आया आपका? एकांत। तो बताइए एकांत का क्या होता है? एकांत आपने सुना, एकांत में चाहिए मुझे, लीव मी अलोन। आप कहते सुनसान चाहिए मुझे, कोई ना हो जहां पर,
सुनसान, ठीक है ना। मतलब जहां पर कैसा लगना चाहिए, सूना लगना चाहिए। सूना होगा मतलब निर्जन होगा, निर्जन मतलब कोई व्यक्ति ना हो, वहाँ कुछ भी ना हो, मतलब विजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो भैया जी आप शब्द पढ़ लेना एकांत के कौन कौन से, सुनसान, सूना, निर्जन, विजन, ठीक है ना। अगला देखिए एक शब्द आया आपका एब। क्या शब्द आया आपका, एब। एब मतलब जानते हो आप, किसी किसी की आदत ही होती है एब निकालने की, कोई काम कर रहा हो मतलब एब निकाल देता है। मतलब क्या निकाल दिया आपने, उसमें खोट निकाल दिया जाके, क्या निकाल दिया आपने, खोट निकाल दिया, मतलब आपने उसमें दोष निकाल दिया है, या आप उसने क्या बता दिया, आपने कोई ना कोई बुराई बता दी है, ठीक है ना, या आपने अवगुण बता दिया है, क्या बता दिया आपने, अवगुण बता दिया, या आपने कोई उस पर कलंक लगा दिया है, क्या लगा दिया, कलंक, या जिसको आप खामी भी कह सकते हैं, खामी निकालना, या फिर त्रुटि निकालना, या फिर आप कह सकते हो कमी निकालना, ये किसके हो जाएंगे आपके, ऐब हो जाते, ऐब निकाल रहे हो आप बैठे बैठे, ठीक है ना। अगला शब्द है आपका ओज। क्या शब्द आता है आपका, ओज। ओज का बताइए, ओज का पर्याय क्या होता है आपका, ओज का जो पर्यायवाची शब्द होता है, ओज मतलब दम, दम बोले तो जोर लगाना, क्या लगाना, जोर। अगला इसी का होगा आपका पराक्रम। क्या हो जाएगा आपका, पराक्रम, जिसको हम कहते हैं बल, या इसी को हम कहते हैं क्या, शक्ति भी कहते हैं। अगला इसी का होता है ताकत। क्या कहलाता है आपका, ताकत भी कहलाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो शब्द आया आपका, वो कौन सा शब्द है आपका, ओस। क्या शब्द आया आपका, ओस। ओस मतलब पेपर में इंपोर्टेंट तरीके से याद रखना, कई बार पेपर में पूछे गए, जीडी में क्वेश्चन आते हैं, ओस। ओस के पर्यायवाची शब्द हैं, ओस का कहलाएगा आपका तुषार। क्या कहलाएगा आपका, तुषार। इसी को बोलते हैं हिमकण। क्या कहा जाता है इसको, हिमकण भी कहते हैं। अगला इसी को हिमबिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को हिम बिंदु भी कहते हैं। अगला इसको तुहिन कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, तुहिन कण भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को एक और हिम सीकर भी कहते हैं, हिम सीकर नाम भी दिया जाता है। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, तो आपने कहा ओस, ओस का हो गया तुषार, हिमकण, हिम बिंदु, तुहिन कण, या जिसको हिम सीकर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द आता है आपका कपड़ा। नाम तो सुना ही होगा आपने, क्या शब्द आया आपका, कपड़ा आया है। कपड़ा का जो होगा आपका, पता है कपड़ा मतलब क्या होता है। नेक्स्ट शब्द आया कौन सा आपका, तो आपने कहा है कपड़ा। तो कपड़ा मतलब होता है वस्त्र, बहुत बढ़िया। इसी को हम चीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीर भी कहते हैं। इसी को हम बसन कहते हैं। क्या कहते हैं, बसन। इसी को अंबर भी कहते हैं। इसी को पट भी कहते हैं। इसी को पोशाक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोशाक। अगला इसी को दुकूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको शब्द याद रखना है, किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके, कपड़ा के, वस्त्र, चीर, बसन, अंबर, पट, पोशाक, दुकूल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा, भैया इंपोर्टेंट शब्द आ गया, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट शब्द आया अब आपका, कौन सा है, कमल। कौन सा शब्द है आपका, कमल। तो कमल के बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके पर्यायवाची शब्द याद रखना है, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है सरोज। कौन सा है, सरोज। दूसरा है सरोरुह, सरोरुह, ठीक है ना। अगला इसी का है जलज। कौन सा है भैया, जलज। इसी का है पंकज। कौन सा है, पंकज। अगला है नीरज। कौन सा है, नीरज। अगला है बारीज। कौन सा है, बारीज। अगला अंबुज। कौन सा है, अंबुज कहलाएगा।
कौन सा कहलाएगा? अम्बुज। अगला है अब्ज। कौन सा है आपका नेक्स्ट शब्द? कौन सा आएगा आप इसी का आप बताएंगे? अब्ज। अब्ज के बाद जो आ जाएगा आपका शतदल। कौन सा होगा? शतदल कहलाता है। ठीक है ना। इसी का जो अगला नेक्स्ट शब्द होगा आपका, वो कहलाएगा आपको कौन सा? अरविंद कहलाता है। कौन सा कहलाएगा आपका? तो आप कहोगे इसी का जो पर्याय है वो अरविंद कहलाएगा। ठीक है ना। कौन सा कहलाएगा? अरविंद कहलाएगा। नेक्स्ट इसी का जो है आपका अरविंद के बाद कहलाएगा कुवलय। कौन सा कहलाएगा आपका? कुवलय कहलाएगा। इसी का जो नेक्स्ट है आपका वो कहलाएगा आपका अम्भोरुह। अम्भोरुह। ठीक है ना। अम्भोरुह कहलाएगा। अगला जो शब्द है आपका उसका नाम है राजीव। इसी का क्या कहलाता है आपका? राजीव कहलाएगा। तो हम पेन चेंज कलर चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है ना। आप देखिए इसी का कौन सा कहला रहा है आपका? राजीव। राजीव के बाद इसी का जो कहलाता है आपका उसका नाम है नलिन। नलिन भी कहते हैं इसी को। ठीक है ना। और नेक्स्ट इसी का जो आता है इसी को पद्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को पद्म भी कहते हैं। इसी का जो नेक्स्ट है उसी को तामरस कहते हैं। इसी का क्या नाम है भैया आपका? तामरस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका पुंडरीक। कौन सा शब्द आया आपका? पुंडरीक। और इसी का है सरसिज। क्या है? सरसिज आता है। और एक और लास्ट जो है जिसको कंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज। तो देखो प्यारे भाइयों, इतने शब्द जो हैं आपके वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के। तो इतने सब आपको याद रखना। ऐसा लग रहा है कि अपने आप में किताब रखी। ठीक है। इसलिए कुछ जो शब्द रहते हैं आपके वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके होते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।